हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक सैड लव स्टोरी जिसका नाम है पहले प्यार का दर्द रहा जिंदगी भर। यह कहानी है रुचिका और अम्बेश की। दोस्तों, इस कहानी में आपको पता चलेगा रुचिका और अम्बेश कैसे मिले, प्यार हुआ और दोनों का दिल टूटा। दोस्तों, आप इस कहानी को पूरी जरूर सुने और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपना जवाब जरूर कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी कहानी को लाइक और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। रुचिका उत्तर प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और अम्बेश बिहार से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। अम्बेश एक सीधा साधा लड़का है जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता है। अम्बेश की यह बात रुचिका को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से अम्बेश से बातें करने की कोशिश करती है। रुचिका देखने में बहुत ही क्यूट लगती है। कुछ ही समय में अम्बेश और रुचिका की दोस्ती हो जाती है। अम्बेश धीरे धीरे रुचिका को पसंद करने लगता है। दोस्तों, यहीं से उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हैं, अपने हर पसंद नापसंद को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अम्बेश की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि रुचिका के पहले से दोस्त थे और वह सबसे अब भी बात करती है। अम्बेश को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में अम्बेश रुचिका को अपने दिल की बात बता देता है। रुचिका उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। रुचिका सोचती है, जब अम्बेश कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल रुचिका के मन में होते हैं और दूसरे दिन रुचिका अम्बेश को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। अम्बेश दोस्ती के लिए मना कर देता है और रुचिका को बहुत समझाता है, लेकिन रुचिका कुछ नहीं सुनती। अम्बेश को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह रुचिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब रुचिका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है, ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। अम्बेश कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा जाता है। दोस्तों, जो कि रुचिका चाहती थी कि अम्बेश इस कॉलेज का टॉपर बन जाए और उसको नौकरी मिल जाए, इसीलिए रुचिका मना कर देती है और ऐसा ही होता है। 2-3 साल बीत जाता है। ना अम्बेश को रुचिका का पता रहता है और ना रुचिका को अम्बेश का कुछ पता रहता है। अम्बेश अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब अम्बेश पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि रुचिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी अम्बेश और रुचिका की बात होने लगती है। रुचिका अम्बेश को समझाती है आखिर उसने मना क्यों किया था। अम्बेश को रुचिका की बात समझ में आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। अम्बेश सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। अम्बेश कुछ समय बाद रुचिका को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। रुचिका इस बार अम्बेश से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। रुचिका अम्बेश को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अम्बेश का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रुचिका रात में सोचती है कि अम्बेश से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल अम्बेश को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को अम्बेश से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन रुचिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि अम्बेश ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते अम्बेश रुचिका को एक खत लिख जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिस
के साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ भी जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुचिका अम्बेश को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको अम्बेश नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको रुचिका और अम्बेश की ये प्यार भरी जिंदगी कैसी लगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।